दोस्तों मैं मनोज कुमार आज बात करने जा रहा हूँ राजस्थान की कला एवं संस्कृति के पार्ट सेकंड के ऊपर। देखिए, कला एवं संस्कृति के अंदर जो पार्ट चल रहा था वो राजस्थान के लोक देवता और राजस्थान के लोक देवता के अंदर राजस्थान के पंचपीर पापू हड़पू रामदेव जी मांगलिया मेहरा पांचों पीर पधारो गोगा जी। जी हाँ, पिछली वीडियो में जो मैंने चर्चा की थी वो जहां पीर गोगा जी के ऊपर की थी और आज मैं जो चर्चा करने जा रहा हूँ वो चर्चा करने जा रहा हूँ पापू जी राठौड़ की। पापू जी राठौड़। देखिए, राठौड़ वंश की स्थापना किसने की? आपने नाम सुना होगा रावसिया। रावसिया ने पाली के आसपास राठौड़ों की एक नवीन सत्ता की स्थापना की। रावसिया गायों की रक्षा करते हुए मिठू गांव पड़ता है मेरे दोस्त पाली के अंदर। मिठू गांव में वीर गति को क्या हुए थे, प्राप्त हो गए थे गायों की रक्षा करते हुए। रावसिया की एक पत्नी थी जिसका नाम था पार्वती सोलंकी। पार्वती सोलंकी वो भी अपने पति की चिता के साथ क्या हो गई थी, सती हो गई थी। रावसिया की वंशावली आगे बढ़ी। रावसिया के एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम था आस्थान राठौड़ या आस्था राठौड़। ये रावसिया का पुत्र था। आस्थान राठौड़ या आस्था राठौड़ के दो पुत्र पैदा हुए। एक का नाम था दुवड़ राठौड़ और दूसरे का नाम था धांधल राठौड़। एक का नाम था दुवड़ राठौड़ और एक का नाम था धांधल राठौड़। आपको पता होगा दुवड़ राठौड़ ने नगाना बाड़मेर के अंदर 18 भुजाओं की नागणीची माता का मंदिर बनाया था, बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है। धांधल राठौड़ जो पापूजी राठौड़ के पिता बताए जाते हैं। धांधल राठौड़ की जो पत्नी थी उसका नाम था कमला। धांधल राठौड़ की जो पत्नी थी उसका नाम था कमला दे। मेरे दोस्तों, सो आपका पापूजी राठौड़ है ये कमला दे और धांधल दे का पुत्र बताया जाता है। परंतु जो आपको मैं स्टोरी बताने जा रहा हूं ये इससे कुछ हट के विस्तृत से स्टोरी सुनिए। देखिए, धांधल राठौड़ और कमला दे के एक पुत्र और एक लड़की पैदा हुई। पुत्र का नाम था बूढ़ो जी और लड़की का नाम था पेमल। लड़के का नाम था बूढ़ो जी, लड़की का नाम था पेमल थी। और ये धांधल राठौड़ और कमला दे के प्यार प्रसंग से दोनों उत्पन्न हुए। मेरे दोस्तों, वक्त बीतता गया। कुछ दिनों के बाद क्या होता है कि एक रोज की बात है, धांधल राठौड़ और कमला दे घूमने के लिए कहीं वन में जा रही थी। घूमते घूमते दोपहर हो चुकी थी। दोपहर का समय था। धांधल राठौड़ की नजर आसमान की ओर गिरी तो उसने देखा कि ऊपर से कोई रथ आ रहा है और वो पृथ्वी के लिए आ रहा है। धांधल राठौड़ एक जगह स्थिर हो गया और उस रथ को बड़े ध्यान से देखा और रथ उसी के पास पृथ्वी पर आकर उतर गया। उस रथ के अंदर कुछ अप्सराएं उतरी और अप्सराएं पास के तालाब में स्नान करने लग गई। मेरे दोस्तों, धांधल राठौड़ ये नज़ारा देखता रहा। धांधल राठौड़ ये नज़ारा देखता रहा और जब ये अप्सराएं सरोवर से निकली तब धांधल राठौड़ उनसे सबसे सुंदर अप्सरा के पास गया और जाकर कहा, आई लाइक इट, मैं तुझे पसंद करता हूँ। अप्सरा ने धांधल राठौड़ की ओर देखा और कहा कि महाराज, हम सौरव लोक की अप्सराएं हैं, हमारा पृथ्वी से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। हम डेली सरोवर के अंदर स्नान करने के लिए आते हैं, परंतु इस पृथ्वी लोक से हमारा कोई सहयोग नहीं है। धांधल राठौड़ ने कहा कि हमें आप से एक नज़र में ही प्यार हो गया और हम आपसे शादी करना चाहते हैं। अप्सरा ने कहा कि महाराज, हम सौरव लोक की अप्सराएं हैं, हम पृथ्वी पर नहीं रह सकते। धांधल राठौड़ और अप्सरा के आपस में बातचीत चल रही थी। तभी रथ चलने का आह्वान हुआ। अप्सरा धांधल राठौड़ से कहे कि कल हम फिर इसी वक्त इसी जगह पर आएंगे, आप हमारा इंतजार करना। अप्सरा रथ में बैठकर वापस चली जाती है। शाम का वक्त हो जाता है। धांधल राठौड़ अप्सरा के ख्यालों में खो जाता है और रात को सोते वक्त एक याद उसकी आती है, बस एक आंख के इंतजार में
बस एक आह के इंतजार में रात यूं ही गुजर जाएगी, बस एक आह के इंतजार में रात यूं ही गुजर जाएगी। कल की किरण कौन सा सवेरा लाएगी, रिम झिम सी मुस्कुराएगी या फिर मेरी प्यास अधूरी रह जाएगी। मेरे दोस्तों, पूरी रात अप्सरा के ख्यालों में, उस परी के ख्यालों में धांधल राठौड़ बिता देता है। दूसरे दिन का वक्त होता है, वही समय वही वक्त धांधल राठौड़ अप्सरा के इंतजार में बैठे हुए। अप्सराओं पर रथ फिर पृथ्वी के लिए प्रस्थान होता है, पृथ्वी लोक पर उतरता है। उसके अंदर वो सभी अप्सराएं सरोवर के अंदर स्नान करती है। धांधल राठौड़ उस अप्सरा के पास जाता है और अप्सरा से कहता है कि आई लाइक इट, मैं तुझे पसंद करता हूँ और मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। अप्सरा और धांधल राठौड़ में आपस में बातचीत चलती है, लेकिन वो रथ था वो सौरव लोक के लिए प्रस्थान हो जाता है और जो अप्सरा वो जो परी थी वो पृथ्वी लोक पर रह जाते हैं। मेरे दोस्तों, अप्सरा ने कहा कि जो मेरा रथ था वो सौरव लोक के लिए प्रस्थान हो गया है और मैं आप पृथ्वी लोक पर रह गई। ठीक है, मैं आपके साथ शादी करने के लिए तैयार हूं, परंतु मेरी कुछ शर्तें। धांधल राठौड़ ने कहा कि मैं शादी के लिए हर शर्त मंजूर है, आप जो भी चाहो वो शर्त मेरे सामने रख सकती हो और मैं आपकी हर शर्त को पूरा करूंगा। अप्सरा ने कहा सबसे पहली शर्त यह है कि जो अपना ये साम्राज्य है इससे बाहर, गांव से बाहर मेरे लिए एक खंबा महल बनवा कर दो। धांधल राठौड़ ने कहा मंजूर है, आपकी हर शर्त मंजूर है। दूसरी, जो ही मेरे महल के अंदर आप प्रवेश करोगे तो बैल बजा के एंट्री करोगे, मतलब खखारा करके, मतलब संकेत करके ही एंट्री कर सकते हो। धांधल राठौड़ ने कहा यह भी मुझे मंजूर है। अप्सरा ने कहा कि अपने दोनों के बीच जो सेटिंग की बात है ये किसी और दूसरे को नहीं पता चलना चाहिए। धांधल राठौड़ ने कहा यह भी मुझे मंजूर है। धांधल राठौड़ ने उस अप्सरा की सभी शर्तें मान ली। धांधल राठौड़ ने कहा कि लाखों की हंसी तेरे नाम कर दूं, लाखों की हंसी तेरे नाम कर दूं, जिंदगी की हर खुशी तुझ पर कुर्बान कर दूं। जिस दिन आ जाए मेरे प्यार में कमी पड़ी उस दिन बता देना, उस दिन जिंदगी को आखिरी सलाम कर दो। मेरे दोस्तों, धांधल राठौड़ और अप्सरा दोनों एक दूसरे से बेतहा मोहब्बत करते हैं। अप्सरा के लिए एक बढ़िया सा एक खंबा महल बना देता है। धांधल राठौड़ अपने दरबार के अंदर बड़ी शान और शौकत से रहता है। टाइम बीतता चला गया, लेकिन कमलादी को कुछ संदेह होने लगा कि जो वक्त मेरे लिए था वो किसी और के पास बिता रहा है। शाम के वक्त ये धांधल राठौड़ जाता कहीं। अप्सरा ने अपने खुफिया जानकारों से पता लगाया। उस खुफिया जानकारों ने बताया कि महारानी ऐसे ऐसे गांव से बाहर एक महल बना हुआ है और महल के अंदर एक बड़ी सुंदर परी है या फरिश्ता है, उसके पास धांधल राठौड़ जाता है। कमलादी धांधल राठौड़ और उस परी को रंगे हाथों पकड़ने के लिए एक दिन अपनी दरबार से चल पड़ी। मेरे दोस्तों, क्या होता है, काफी समय बीत गया था। परी और धांधल राठौड़ के प्यार प्रसंग से एक बड़ा ही सुंदर पुत्र पैदा हुआ और उस सुंदर पुत्र का नाम था पापूजी राठौड़। पापूजी राठौड़ ये पुत्र बताया जाता है धांधल राठौड़ और सौरलोक की अप्सरा या परी का पुत्र बताया जाता है। मेरे दोस्तों, उस दिन क्या होता है, धांधल राठौड़ ने सोचा कि अपन डेली बैल बजा के, मतलब डेली संकेत करके महल के अंदर जाते हैं, आज क्यों नहीं, बगैर संकेत क्यों ही आज महल में प्रवेश कर जाए। आज देखते हैं क्या करती है वो अप्सरा, क्या करती है परी। जैसे महल के अंदर धांधल राठौड़ ने प्रवेश किया, धांधल राठौड़ ने क्या देखा कि परी एक सिंहनी का रूप करके पापूजी राठौड़ को दूध पिला रही है। पापूजी राठौड़ ये सब देखकर वो चक्के रह गए, वो सन रह गए और ये सब नजारा कमलादी देख रही थी। मेरे दोस्त, जब पापूजी राठौड़ भीतर एंट्री करी और परी के असली रूप को देखा तो पापूजी राठौड़
कुछ जब वो परी दूध पिला रही थी तो धनंजय राठौड़ ने जब उस परी के असली रूप को देखा तो पापू जो आपके धनंजय राठौड़ हैं बड़े भौचक्के हो गए। परी ने पापूजी राठौड़ को एक साइड में रखा और धनंजय राठौड़ से कहा कि आप मेरे जाने का वक्त आ गया है। धनंजय राठौड़ ने कहा कि आप हमें छोड़कर कैसे जा सकते हो। परी ने कहा कि हमने आपके सामने 3 शर्तें रखी थी और इन 3 शर्तों को आप पूरा नहीं कर सके तो मुझे इस पृथ्वीलोक से जाना होगा, प्रस्थान करना होगा। परंतु पापूजी राठौड़ पास में ही रोने लगा और जो ही परी चलने के लिए तैयार हुई तो पापूजी राठौड़ ने उस परी का हाथ थाम लिया, पकड़ लिया। धनंजय राठौड़ ने कहा कि इतनी छोटी सी बच्चे को छोड़कर आप जाओगे कहां पर। परी ने कहा कि महाराज, मैंने आपके सामने कुछ शर्तें रखी थी और आपने उन शर्तों को पूरा नहीं किया, इसलिए मुझे इस पृथ्वीलोक से छोड़कर सौरलोक पर जाना होगा। लेकिन मैं मेरे बेटे पापूजी को ये वचन दे के जाती हूँ कि इसे मैंने दूध पिलाया, गोदी में खिलाया और एक दिन पीठ पर जरूर खिलाने के लिए इस पृथ्वीलोक पर आऊंगी। मेरे दोस्तों, इतना कहकर पौरी जो परी थी, जो अप्सरा थी, वो सौरलोक के लिए प्रस्थान कर जाती है। पापूजी राठौड़ का जो लालन पालन किया वो किया कमला है। पापूजी राठौड़ के जो पिता हैं वो धनंजय राठौड़ है। बुक के अंदर आपने पढ़ा होगा कि पापूजी राठौड़ के पिता धनंजय राठौड़ और माता कमला दे राठौड़। मैं किसी प्रकार का कोई तर्क नहीं करना चाहता, जैसी स्टोरी थी मैंने आपको सुनाई, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आपको बता दूं कि धनंजय राठौड़ पापूजी का पिता ही है और कमला देवी पापूजी की माता है। देखिए स्टोरी को मैं आगे बढ़ाता हूं। देखिए पापूजी राठौड़ बूढ़ो जी पेमल जी आराम से अपने दरबार में रहने लगे। पेमल की शादी, पेमल जो बूढ़ो जी की बहन थी, पेमल की शादी कर दी गई। चायल नागौर के एक शासक थे, चायल नागौर के एक शासक थे जिसका नाम था जीनराव खिची। जीनराव खिची उसका नाम था। उसके साथ बड़ी धूमधाम से पेमल की शादी कर दी। कुछ समय का वक्त भी तो चला गया। मेरे दोस्तों, क्या होता है कि पापूजी के राज्य में एक भिंदा नामक एक व्यक्ति रहता है जो गायों की देखभाल करता है। कुछ समय बीत गए। भिंदान की पत्नी थी जिसका नाम था देवलचार। देवलचारणी और भिंदान क्या करते थे, गाय पालते थे। गायों का एक बहुत बड़ा बाड़ा था। गायों की रक्षा करते थे, गायों को पालते थे, गायों का दूध पीते थे। क्या होता है, देवलचारणी के घर के अंदर एक घोड़ी ने जन्म लिया जिस घोड़ी का नाम है केसर का। केसर काल में देखिए मेरे दोस्तों, केसर काल में इतनी सुंदर घोड़ी है। जब केसर काल में बनठन की चलती थी तो हजारों दिनों की धड़कनें रुक जाती थी। बड़ी सुंदर घोड़ी थी जिसकी सुंदरता का वह वर्तांत नहीं कर सकता। बड़ी ही सुंदर, बड़ी ही अच्छी घोड़ी थी। और केसर काल में जो घोड़ी थी वो कार्य क्या करती थी, वो कार्य करती थी जो देवलचारणी की गाय हैं उन्हें ले जाती थी, उन्हें चराकर वापस शाम को घर के लिए लाती थी और गायों की क्या करती थी, वो रक्षा करती थी। टाइम बीतता गया। जीनराव खिची को यह पता चला कि आपके ससुराल में एक इतनी सुंदर घोड़ी है जिसकी प्रशंसा आसपास के बड़े बड़े लोग करते हैं। जीनराव खिची को जब ये बात पता चली तो वो देवलचारणी की घोड़ी को देखने के लिए अपने घर से निकल पड़े। सबसे पहले वो बापूजी से मिले और बापूजी से कहा कि देवलचारणी की जो घोड़ी है मैं उसे लेने के लिए आया हूँ।
उसकी प्रशंसा का वृत्तांत मैंने आसपास के लोगों से सुना है। बड़ी सुंदर वो घोड़ी है और किसी कीमत पर मैं खरीदना चाहता हूं उस घोड़ी को। बापूजी ने कहा कि जीजा जी, कि बहनों जी, देवलचारिणी वो अपनी घोड़ी नहीं बेचेगी, क्योंकि वो उसकी गायों की रक्षा करती है, उसकी गायों को चरा कर लाती है और वो बड़ी सुंदर घोड़ी है। मेरे दोस्त, बताया जाता है वो केसर काल में बापूजी की माता जो परी थी उसी का रूप बताया जाता है। देखिए आगे की स्टोरी क्या कहती है। जिंदराव खिची अपनी जिद पर अड़ गया और जिंदराव खिची क्या किया, बापूजी को लेकर देवचारिणी के घर में चला गया और देवचारिणी से कहा कि हम आपकी एक केसर काल में घोड़ी लेना चाहते हैं। देवचारिणी ने साफ मना कर दिया कि हम ये घोड़ी किसी को नहीं बेचेंगे। जिंदराव खिची जो अपनी जिद पर अड़ी था, उसने बापूजी से कहा कि आप इस घोड़ी को दिला सकते हो। बापूजी ने कहा कि बहनों, ये घोड़ी देवचारिणी किसी हालत में नहीं देगी। जिंदराव खिची ने कहा कि अगर आप कहो तो ये घोड़ी हमें दे सकती है। बापूजी राठौड़ ने इतना जोर जवाब नहीं दिया देवचारिणी पर, क्योंकि उस केसर काल में घोड़ी को बापूजी भी अत्यधिक पसंद करते थे। बापूजी स्वयं इस घोड़ी को लेना चाहते थे। इसीलिए जिंदराव खिची और बापूजी के बीच में आपस में मनमुटाव हो गया। जिंदराव खिची जैसे तैसे करके भला बुरा करके चायल नागौर के लिए रवाना हुए। कुछ समय बीतता गया, बापूजी जवान हो गए। जवान होने के बाद बापूजी की शादी तय हुई। अमरकोट पाकिस्तान में पड़ता है मेरे दोस्त। अमरकोट एक स्थान है जो पाकिस्तान में पड़ता है। अमरकोट पाकिस्तान के एक शासक थे जिसका नाम था सूरजमल लोढ़ा। सूरजमल लोढ़ा की एक बड़ी सुंदर पुत्री थी जिसका नाम था सुप्या। सुप्यादे के साथ तय हो गए। कुछ समय बीतते चले गए। जैसे जैसे समय बीता, शादी का टाइम नजदीक आया। बापूजी भी अपनी शादी के लिए केसर काल में घोड़ी को ले जाना चाहते थे, क्योंकि अगर आपकी शादी हो तो आप भी बढ़िया सा डीजे, बढ़िया सी घोड़ी, हर चीज बढ़िया बढ़िया करोगे। तो बापूजी ने सोचा क्यों न मैं एक बढ़िया सी घोड़ी लेके जाऊं जिससे मेरी शान और शौकत की चार चांद लग जाए। बापूजी देवचारिणी के पास जाता है और आग्रह करता है कि हे माता, मैं आपकी ये केसर काल में घोड़ी मेरी शादी के लिए ले जाना चाहता हूं। अगर आपकी अनुमति हो तो ये मैं घोड़ी ले जा सकता हूं। देवचारिणी ने कहा कि बापूजी आप घोड़ी तो ले जा सकते हो, परंतु मेरी एक शर्त है। बापूजी ने कहा कि हर शर्त आपकी मंजूर है। देवचारिणी ने कहा कि जो ये घोड़ी है ये मेरी गायों की रक्षा करती है। अगर मेरी गायों के किसी प्रकार का कोई संकट या कष्ट आ जाए तो आपको उसी क्षण मेरे पास आना होगा। बापूजी ने कहा जैसे ही आपकी गायों के ऊपर संकट या कष्ट आएगा तो माता ये बताइए कि मुझे अमरकोट में कौन संदेश पहुंचाएगा। देवचारिणी ने कहा कि जो ये मेरी घोड़ी है केसर काल में इतनी समझदार है, जब भी हमारी गायों के ऊपर किसी प्रकार का कोई संकट आएगा तो देवचारिणी घोड़ी हिनहनाना शुरू कर देगी। मतलब घोड़ी जो बोलती है उन्हें बोलते हैं हिनहनाना शुरू कर देगी। तो आप अनुमान लगा लेना कि देवचारिणी की गायों पे किसी प्रकार का कोई संकट आए। बापूजी ने कहा ठीक है, आपकी हर शर्त मुझे मंजूर है। मेरे दोस्तों, बापूजी अपनी शादी की तैयारियों में लग गए। बापूजी ने अपना एक निमंत्रण अपनी बहनों जिंदराव खिची के पास पहुंचाया, लेकिन जिंदराव खिची बापूजी से नाराज थे और जिंदराव खिची ने ही बापूजी के भेजे हुए संदेशवाहक को मार दिया। बापूजी ने सोचा कि संदेश पहुंचा या नहीं पहुंचा, लेकिन जिंदराव खिची ने क्या किया, उस संदेशवाहक को ही मार दिया, क्योंकि उनके बीच इतनी अनबन थी कि वे एक दूसरे को देखना ही पसंद नहीं करते थे। बापूजी की शादी का समय बिल्कुल नजदीक आ गया। बापूजी शादी के लिए तैयार। देवचारिणी
कि केसर काल में घोड़े के लेकर प्रस्थान कर गए। कुछ उसके जो सहयोगी थे चांदा डेमा, वो भी उसी के साथ प्रस्थान कर गए। मेरे दोस्तों, सभी बारात के साथ अमरकोट पाकिस्तान चले गए। जिंदराव खिची को यह पता चला गया कि बापूजी यहां से चला गया है और वो अमरकोट पाकिस्तान के लिए प्रस्थान कर चुका है। जिंदराव खिची ने क्या किया? जिंदराव खिची ने देवल चारणी की गायों को चुरा लिया। रात का वक्त था। देवल चारणी की गायों को चुराने के लिए आ गया। देवल चारणी की सभी गायों को चुरा ले गए। जिस टाइम देवल चारणी की गायों को जिंदराव खिची ने चुराया, उसी वक्त बापूजी अपनी शादी की 3 फेरे ले रही थी। यानी 3 फेरे कंप्लीट हो गई थी, चौथे फेरे के लिए स्टार्ट हुई थी, मतलब पैर ही रखा था। तभी उसी घोड़ी ने हिनहिनाना शुरू कर दिया। मेरे दोस्तों, जब घोड़ी ने हिनहिनाना शुरू किया तो बापूजी ने सोचा कि देवल चारणी की गायों के ऊपर किसी न किसी प्रकार का कोई कष्ट आ चुका है। बापूजी वहीं से अपनी केसर काली घोड़ी को लेकर रवाना हुई। लेकिन उसके आसपास जो लोग बैठे हुए थे, जो सहयोगी थे, उन्होंने कहा कि आपको ऐसा क्या संदेह हो गया कि आप 20 के अंदर ही चल पड़े? ऐसा अशुभ माना जाता है। बापूजी ने कहा, शादी तो फिर हो जाएगी, लेकिन मैं देवल चारणी को जो वचन दे रखा है उसे पहले मुझे पूरा करना है। मेरे दोस्त, बापूजी अपनी जो केसर काल में घोड़ी को लेकर रवाना हुए और रवाना होकर जो जिंदराव खिची और बापूजी की जो लड़ाई हुई, वो एक गांव पड़ता है धेचू गांव। धेचू गांव में आपस में इनकी लड़ाई हुई। बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। जिंदराव खिची ने बड़ी कपट से बापूजी राठौड़ के ऊपर आक्रमण किया, जिसमें बापूजी राठौड़ वीर गति को क्या हो गई? प्राप्त हो गई। बापूजी राठौड़ गायों की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। बापूजी राठौड़ के साथ इनका जो भाई था, इसको भी जिंदराव खिची ने खत्म कर दिया, मार दिया। यह भी वीर गति को प्राप्त हो गए। बूढ़ू जी का एक पुत्र हुआ जो हिमाचल में बालकनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मेरे दोस्तों, बाद में वही बालकनाथ जिंदराव खिची की हत्या करके अपने चाचा व अपने पिता की हत्या का बदला लेता है और जो बाद में राजस्थान के लोक देवताओं में प्रसिद्ध होता है। ये थी बापूजी राठौड़ की एक छोटी सी स्टोरी, बड़ी मजेदार स्टोरी। लेकिन इसका संपूर्ण वृत्तांत मैं अगली वीडियो में बताऊंगा कि बापूजी का जन्म कहाँ हुआ, कैसे हुआ, किस क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं, उनकी मैं विस्तृत चर्चा अगले वीडियो में करूंगा।